नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। इससे पहले हमने नाउन, एडजेक्टिव्स इनको कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज का वीडियो है वर्ब पर, इसको हम कंप्लीट पढ़ते हैं। वर्ब है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। द वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। तो वर्ब क्या है? वर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं हमारी फीलिंग्स को या एक्शन को या फिर किसी भी एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को बताने के लिए हम यूज करें। ऐसे वर्ड्स क्या है? वर्ब। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो ये हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या वो कैसा महसूस कर रहा है, फील क्या कर रहा है, या फिर उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में वर्ब बताती है। जैसे एग्जांपल्स, रन, ईट, इज, सीम, ये सारे क्या है? ये वर्ब के एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। वर्ब के टाइप्स क्या है? वर्ब के टाइप्स क्या है? तो हम दो या आप कई बार देखोगे तीन टाइप्स में वर्ब को। कैसे? सबसे पहली है मैन वर्ब। मैन, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब जो होती है वो सबसे पहली पढ़ी जाती है। दूसरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। आप अक्सर देखते हो जब भी आप टेंसेस पढ़ते हो तो मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब अक्सर देखते हो, है ना? तो ये वही दो पार्ट है जिनको हम टेंसेस में या फिर किसी भी ग्रामर के टॉपिक में अक्सर देखते हैं। कोई भी जब भी हम सेंटेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उनमें वर्ब का जिक्र जरूर आ जाता है। लिंकिंग वर्ब, ये भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो ये लिंकिंग वर्ब है जिसको हम आज के वीडियो में भी जानेंगे। मेन वर्ब क्या है? सबसे पहली जो हमारी वर्ब है, शोज द मेन एक्शन इन ए सेंटेंस। तो ये क्या करती है? ये मेन जो एक्शन हो रहा है, सबसे मुख्य जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो काम है। जैसे मैं कह दूं कि आई एम टीचिंग ए ग्रामर टॉपिक, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं टीच कर रहा हूं, तो हमारी मेन वर्ब क्या होगी? टीच, है ना? उसी प्रकार से एग्जाम्पल इसके, सी राइट्स ए लेटर। तो राइट्स यहां पर क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कई फॉर्म्स होती है जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ये तो हम अक्सर जानते ही है, लेकिन आपको फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम वर्ब करें टू गो, टू गो की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गो। लेकिन ध्यान रखिए ये प्लूरल के लिए यूज की जाती है। हमेशा वर्ब को बेस फॉर्म जो होती है उसको प्लूरल माना जाता है, और जो नाउन की बेस फॉर्म होती है उसे हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर से चेंज करते हैं। उसी प्रकार से सेकंड फॉर्म गो की वेंट, फिर थर्ड हो जाएगी गोन, और आईएनजी फॉर्म जो होती है, जो टेंसेस में हम उपयोग करते हैं, उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म होती है जो कि सिंगुलर फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अक्सर यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म को, तो वो फिफ्थ फॉर्म कहलाई जाती है। उसी प्रकार से टू ईट, टू राइट, इनकी भी अलग अलग फॉर्म है। वर्ब वैसे बहुत सारी होती है, कोई काउंट नहीं कर सकते हम, तो वैसे ही हर एक काम वो वर्ब होता है। टाइप्स में हम पढ़ रहे हैं मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। आगे जब हम मैन वर्ब की बात करते हैं तो अक्सर हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं इसे, लेकिन समझिए कि मैन वर्ब के भी आगे टाइप्स है, उनको आज जरूर जानेंगे। तो मैन वर्ब के टाइप्स में सबसे पहला आता है फाइनाइट वर्ब, और दूसरा मैं अभी बता देता हूं आपको, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दो टाइप्स होते हैं वर्ब, मैन वर्ब। तो उसमें फाइनाइट वर्ब हम जान लेते हैं। चेंजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। तो ये फाइनाइट वर्ब क्या करती है? जैसे कि हमने ये फॉर्म पढ़ी है, फॉर्म्स पढ़ी है ना, 5 फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है ये क्या कर लेगी? अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य के अंदर अगर सब्जेक्ट चेंज होता है, सिंगुलर से प्लूरल होता है, या फिर हमने मेस्कुलाइन फेमिनाइन भी पढ़ा है, वो चेंज होते हैं, तो ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। कैसे जानते हैं? जैसे ही प्लेज, तो हमें कौन सी फॉर्म मिली है? यहां पर फिफ्थ फॉर्म मिली है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रोनाउन चेंज किया, प्रोनाउन यहां पर कैसा था? सिंगुलर था ना, तो वैसे ही हमने अगर दे का यूज कर लिया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तो वो अपने आप से ही वर्ब कैसी कर देगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को
चेंज कर देगा। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? फिफ्थ फॉर्म थी, है ना। तो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो तुरंत ही वर्ब भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब भी आगे टाइप्स होते हैं उसके, हम ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम इसको इजी रखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक हम साथ साथ में क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमने वर्ब सबसे पहले देखा, उसमें हमने कितने पार्ट्स देखे? उसमें हमने 3 पार्ट्स देखे। कौन कौन से? सबसे पहले मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा हमने देखा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने एक और क्या पढ़ा था? लिंकिंग वर्ब, है ना। तो ये हमारे पास कितनी थी? टोटल 3 वर्ब थी। उसके बाद हमने मेन वर्ब के अंदर आगे टाइप्स पढ़े। मेन वर्ब के अंदर हमें टाइप्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब के अंदर एक तो फाइनाइट वर्ब, दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, नॉन फाइनाइट भी इसको कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट वर्ब के अंदर भी, ये कितनी होगी? 2 टाइप्स हो गए ना। ठीक है, इसके बाद हम फाइनाइट वर्ब है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये 2 टाइप्स भी हम इनके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम यहां पर नॉन फाइनाइट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 टाइप्स की वर्ब आगे मिलेगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 टाइप। कौन कौन से? इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंट, और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, है ना। इन 3 को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक लास्ट और चेंज कर लेते हैं इसमें, कि हम जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे उसमें इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ और क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी कहते हैं। तो प्राइमरी, प्राइमरी एंड मोड। ठीक है, ये 2 टाइप्स हमारे पास है। वापस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। अब हम जान लेते हैं कि जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या होती है। अब तक हमने क्या जाना? मैन, मैन वर्ब, उसके अंदर हमने 2 वर्ब्स जानी। कौन सी? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ रहे थे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, है ना। तो इसमें ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव 2 होती है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव 2 वर्ब होती है।
इनको जान लेते हैं। ट्रांजिटिव होती है विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसका प्रभाव अपने ऑब्जेक्ट तक भी लेकर जाती है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट तक भी लेकर जाती है। जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, इससे हम पूछ सकते हैं हु सिंग्स द सॉन्ग, जैसे राम, एंड सिंग्स व्हाट, वो क्या सिंग कर रहा है, तो उसका, राम का सिंग करना, उसका प्रभाव एक सॉन्ग तक पहुंच रहा है। ही रोट ए लेटर टू whom, किसे लिखा, या फिर ही रोट ए लेटर, क्या लिखा है ना, तो उसने लिखा एक लेटर। ये सब इसमें आंसर मिल जाते हैं। इंट्रांसिटिव में क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उस तक वो प्रभाव नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे गुड्डू लाव, बर्ड्स फ्लाई, है ना। आगे बढ़ते, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमारा वो दूसरा पार्ट है जो मेन वर्ब का है। उसके अंदर क्या होता है, डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट और टेंस। तो ये चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट के साथ और टेंस के साथ। इसमें हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। सबसे पहले इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये कभी भी चेंज नहीं होती है ना। इसका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार से चेंज हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होती। जैसे आई वेंट टू प्ले ग्राउंड, आई वेंट टू प्ले ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, है ना। तो इसमें देखिए, आई वेंट टू प्ले ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। तो यहां पर जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। इसी के साथ साथ आप इसे भी ध्यान से देखिए, टू प्ले, है ना। इसमें ये जो टू प्ले है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसे हम अगर सब्जेक्ट को चेंज भी कर देते हैं तो भी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। ठीक है, जिरंड। जिरंड क्या होते हैं, तो जिरंड एक वर्ब ही है जिसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, जिसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, और वह एक सब्जेक्ट के रूप में काम करती है। जिरंड किस रूप में काम करती है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करती है। जैसे जैसे प्लेइंग इज ए गुड हैबिट। ठीक है, सो प्लेइंग इज ए गुड हैबिट, हमने प्ले के साथ क्या कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया। ठीक है, पार्टिसिपल क्या कहता है, पार्टिसिपल एक तरीके से हमें बिना सब्जेक्ट के वर्ब का काम बता रहा है। ठीक है, किस प्रकार से, इसमें 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, और फिर पास्ट पार्टिसिपल, एंड लास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो उसको भी हम किसी दिन देखेंगे आगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ फिनिश करेंगे। ठीक है, सो सीइंग ए स्नेक, कोमा, आई ran out of the room। ठीक है, सीइंग ए स्नेक, आई ran out of the room।
सो सी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं और ये वर्ब ही है, लेकिन ये बिना सब्जेक्ट के है और इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है डायरेक्ट। उसके बाद में क्या दिया गया है, दूसरा सेंटेंस दिया गया है, तो ये है पार्टिसिपल। इसके बाद हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब। दूसरा जो टाइप हम देख रहे हैं वो है लिंकिंग वर्ब, और लास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। कनेक्ट्स सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट, the verb that acts as a link between their subjects and the subjective complements are called linking verb। मतलब कि ये जैसा इसका नाम है लिंक करने का ही ये काम करती है। ये सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए या फिर उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करे। जैसे एडजेक्टिव भी हम क्या कह सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, है ना, नाउन का कॉम्प्लीमेंट ही तो है। जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, अपीयर, बिकम, फॉल, फील, ग्रो, लुक, सीम, स्मेल, रिमेन, टेस्ट, ये सारे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल है। जैसे सी इज हैप्पी, तो हैप्पी कौन है, सी, ये इसका एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर किसका काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का, और ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी प्रकार से और भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यही है जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। टेंसेस का निर्माण करने में जो वर्ब हमारी हेल्प करती है वो कौन सी होती है, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, प्राइमरी जिसको हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, है ना, और मॉडल जो हम अलग से एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो दोनों इसी ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हैं। ओके, जैसे अदिति इज ईटिंग राइस, तो ये जो इज है ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और क्या कर रहा है, वो एक टेंस का निर्धारण कर रहा है। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो ये हमें किससे पता चल रहा है, ये इज से पता चल रहा है। दे हैव रिटन ए लेटर, तो ये परफेक्ट कोई कार्य पूरा हो जाने के बारे में ये बता रहा है। अमृतांश विल प्ले क्रिकेट, तो ये जो विल है ये हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन, तो ये मेरी पावर्स बता रहा है, जो कि हम मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, तो ये तीन बेस फॉर्म से बनती है। जैसे टू डू, जो हम इनडेफिनेट टेंस में पढ़ते हैं, इसमें डू, डज और डिड। इसमें डू प्लूरल के लिए यूज होता है, डज सिंगुलर के लिए, जो कि दोनों ही किस में आते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में, और डिड हम पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म आप बोल सकते हो। टू बी, अब डू है क्या किसी भी कार्य को करना, ये है डू। टू बी क्या है, किसी भी कंडीशन में होना। ठीक है, टू बी से इज, एम, आर तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और वोज वर है हमारे लिए पास्ट। टू हैव, ये भी होना ही है, लेकिन पोजेशन का होना। ठीक है, पोजेशन का होना यानी हमारा किसी चीज पर अधिकार होना। जैसे हैज, हैव, ये हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, और हैड इसका पास्ट फॉर्म है। इसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करती है, ये मूड शब्द से बनी है, और मूड का मतलब है हमारी कोई कंडीशंस, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो इमोशंस है, उनको शो करना डायरेक्टली। ये ज्यादातर हम कन्वर्सेशन जब भी हम करते हैं, कोई भी इंग्लिश में बातचीत करनी हो, तो इनकी सबसे ज्यादा हेल्प ली जाती है। तो कैन, जिसका पास्ट फॉर्म कुड है, मे, जिसकी पास्ट फॉर्म माइट होगी, सेल, जिसकी शुड, सेल, शुड, और विल, वुड, ये पास्ट फॉर्म्स है। मस्ट, ought to, need, used to, dare, इनकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है, और ये मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, और इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब में दो वर्ब्स हैं हमारी, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होती है, जिसमें हम चेंज करते हैं, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है। नॉन फाइनाइट कौन सी है, जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है कुछ भी। फिर फाइनाइट में दो है,
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जो कि ऑब्जेक्ट के साथ हो। ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जो बिना ऑब्जेक्ट के हो। ठीक है। नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कौन सी होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिरंड, जो कि हम वर्ब को ही आईएनजी लगाकर एक नाउन के रूप में यूज करते हैं। पार्टिसिपल, जो कि हमें कोई तुरंत कार्य होने के बारे में बताता है। ये बिना सब्जेक्ट के ही वर्ब यूज की जाती है। ठीक है। लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करने का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी जो कि टेंसेस को निर्धारण करती है, मॉडल जो हमें मूड बताने में मदद करती है। ठीक है। उसके बाद कुछ ये एक्सरसाइज है, आप मैं 2-4 करवा देता हूं, उसके बाद आपको और भी इसके रिलेटेड मिल जाएगी। तो हमें यहां पर वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहां पर ब्यूटीफुली अलवाइज जुड़ा है, ये एडवर्ब है। सिंग्स ये वर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। ही ब्लैंक गो या गोज टू स्कूल डेली, तो सिंगुलर फिल करना है क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। और जिसके लास्ट में एस लगाओ आप एक पहचान रख सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट के अंदर सिंगुलर के रूप में यूज होती है। चेंज द करेक्ट वर्ब, ठीक है, हमें चूज द करेक्ट वर्ब, सॉरी। दे प्लूरल है, इज और आर में से चूज करना है, तो हम आर को चूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होता है। चेंज इनटू द पैसिव टेंस, सॉरी, चेंज इनटू द पास्ट टेंस। सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स वर्ब को ही हम चेंज करते हैं। राइट का हमारे पास पहले भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखा दिया था कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 को किस प्रकार से लिखते हैं। तो सी wrote a लेटर, ठीक है। चेंज इनटू फ्यूचर टेंस, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। प्ले के साथ हमें क्या करना है? विल और सेल का वी, हम अक्सर तो विल का ही यूज करने लग गए हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन हम फिर भी वी सेल प्ले क्रिकेट। अगर हम इसकी जगह पर विल का यूज करें, वी विल प्ले, तो भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही हमें करेक्ट द सेंटेंस करना है। ही गोज टू द मार्केट, गोज है ना, गो की जगह क्या करना है? गोज करना है, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब हमें फिल करनी है। सी ब्लैंक रीडिंग ए बुक, तो इस एमआर से हमें सिलेक्ट करना है। सी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमें इज का यूज करना चाहिए। एक्शन और हेल्पिंग वर्ब, हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्शन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब जिसमें कोई कार्य हो रहा हो, और हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है। तो हमें एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को बताना है। तो ये तो है हेल्पिंग वर्ब, और ईट, ईट करना क्या है? ये एक्शन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्शन वर्ब है। फिल करेक्ट पास्ट फॉर्म, तो आई ब्लैंक सी ए मूवी यस्टरडे, तो सी की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? V2, है ना, V2 पास्ट फॉर्म होती है। तो आई सा, ठीक है। मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ब रन, आई रेन, आई रेन फास्ट, आई रेन फास्ट टू कैच द बस, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक था वर्ब। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। वी आर एजुलेक्सा।